मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है निहार। अचानक ये शब्द सुनकर निहार के कदम थम गए। वो पीछे मुड़ा तो देखा मुक्ता सिर झुकाए खड़ी है। निहार धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, बोलो क्या कहना चाहती हो? जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुक्ता, डोंट वरी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस एक ही बात कहनी है। निहार, कहो। मुक्ता की आवाज कांप रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि निहार को ये बात कैसे कहे। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से वह कैसे कहे? और सबसे बड़ी बात, क्या निहार ये सब मान लेगा? निहार, बोलो मुक्ता, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है, छोड़ दो मुझे। मुक्ता की जुबान से अचानक ये सुनकर निहार चौंक गया। फिर वो बोला, सॉरी, क्या कहा तुमने? मुक्ता, छोड़ दो मुझे, मुझसे अब और इस तरह जीना नहीं जा रहा। इतना कहते ही मुक्ता फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देख निहार और भी ज्यादा चौंक गया। उसने मुक्ता के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहा, क्या हुआ मुक्ता, बताओ मुझे, क्या माँ ने कुछ कहा है? क्या घर में किसी ने कुछ कहा है? इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? मुक्ता ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ये मेरा खुद का फैसला है। मैं अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती, मैं तलाक चाहती हूँ, अभी के अभी। मुक्ता की कही बातें निहार के कानों में तीर की तरह चुभ रही थीं। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मुक्ता, वह ऐसा बोल रही है? हाँ, निहार शुरू से ही इस रिश्ते को लेकर थोड़ा उदासीन रहा है। उसने कभी अपने रिश्ते और मुक्ता को अपने काम से अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन उसने मुक्ता को हमेशा इस रिश्ते को लेकर गंभीर देखा है। वो अब तक एक जिम्मेदार पति की तरह अपनी भूमिका निभाता आया था। तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुक्ता इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है? निहार, क्यों ये फैसला ले रही हो? क्या ये सब मेरे अब तक के बर्ताव की वजह से है? लेकिन सब कुछ तो धीरे धीरे ठीक हो रहा था मुक्ता। तो फिर क्यों? मुक्ता, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं किसी और को चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। निहार के लिए ये सब सुनना जैसे आसमान गिरने जैसा था। वह मुक्ता के चेहरे की ओर एकटक देखता रहा। वह अब भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मुक्ता अब भी सिर झुकाए खड़ी थी। कुछ पल चुप रहने के बाद निहार के भीतर जैसे आग भड़क उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए कहा, कौन है वो? मुक्ता अब भी सिर झुकाए बोली, रनित, मेरा स्कूल का दोस्त। मुझे लगता है मैं उसी के साथ खुश रहूंगी। तुम्हारे साथ मेरा कोई मेल नहीं है। 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक मैं खुलकर तुमसे बातें नहीं कर पाई, तुम्हें जान नहीं पाई। जिसके साथ मैं सहज नहीं हूँ उसके साथ रहकर क्या फायदा? जिसके साथ मैं हंस सकती हूँ, जिसके साथ मन की बातें कह सकती हूँ, मुझे लगता है मैं उसी के साथ रहूं। तुम प्लीज तलाक के पेपर पर साइन कर दो। मैं और रनित जल्दी ही शादी करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं। मुक्ता अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि तभी एक कांच टूटने की तेज आवाज से वह चौंक गई। उसने देखा, निहार गुस्से में एक कांच का गिलास जमीन पर फेंक चुका है। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुक्ता को निहार का ये रूप बेहद डरावना लगता है। वह डर से 2 कदम पीछे हट गई। कांपते स्वर में बोली, न निहार, निकालो खुद को यहाँ से। निहार जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से मुक्ता कांप उठी। मुक्ता, सॉरी निहार, निहार, जस्ट लीव, निकल जाओ इस कमरे से। कभी भी इस कमरे में आने की हिम्मत मत करना। आज़ादी चाहिए ना तुम्हें, मैं तुम्हें आज़ादी ही दूंगा। और कभी अपना वो चेहरा मत दिखाना मुझे। आई हेट यू मुक्ता। अब मुक्ता और कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखे और रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मुक्ता के जाते ही निहार का दिल जैसे शून्य हो गया। उसने एक हाथ बढ़ाकर मुक्ता को रोकना चाहा था, लेकिन तब तक मुक्ता का चेहरा अंधेरे में गुम हो चुका था। नहीं, सवेरे नींद टूटते ही निहार हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठा। पसीने में उसका पूरा शरीर भीग चुका था। वही एक डरावना सपना जो उसे हर रोज सताता है। वही एक नाम, वही एक चेहरा जो उसे चैन से सोने नहीं देता। वही इंसान जिसके कारण वह आज भी रोज थोड़ा थोड़ा मरता है। मुक्ता, तुमने जो किया उसकी माफी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया, इसकी सजा तुम्हें एक न एक दिन जरूर मिलेगी। मैं दुआ करता हूँ कि कभी तुम्हारे सामने ना आऊं। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता मैं। इंसान जो चाहता है वह उसे हमेशा नहीं मिलता। निहार नहीं चाहता मुक्ता के सामने आना। उसे नहीं पता मुक्ता कैसी है। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, और उस दिन के बाद मुक्ता ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हमेशा के लिए निहार को उनके वैवाहिक रिश्ते से मुक्त कर दिया था। अब क्या होगा जब एक बार फिर निहार और मुक्ता आमने सामने होंगे? क्या निहार कभी मुक्ता को माफ कर पाएगा? क्या वाकई मुक्ता निहार से प्यार नहीं करती थी?
क्या उसके इस फैसले के पीछे कोई और वजह थी, या फिर वाकई उसका विवाहेतर संबंध जारी है।